देखो भाई, पहले तो सवाल पढ़ लो। और सवाल पढ़ोगे तो एक चीज़ समझ पाओगे कि जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ग्राफ में इधर डेली पेमेंट दी है ईच वर्कर की, मतलब प्रतिदिन एक मज़दूर को कितना रुपया मिल रहा है वो दिया है। और इस साइड नंबर ऑफ़ वर्कर्स, मतलब कितने मज़दूर हैं वो दिया है। भाई एक वर्कशॉप में मज़दूरों के कई सारे समूह काम कर रहे हैं। किसी समूह में 2 मज़दूर हैं, किसी समूह में 3 मज़दूर हैं, किसी समूह में 4 मज़दूर हैं, किसी समूह में 9 मज़दूर हैं, किसी में 16 मज़दूर हैं। तो हर मज़दूर के समूह को प्रतिदिन अलग अलग पैसा मिल रहा है। जैसे इस समूह के प्रत्येक वर्कर को कितना मिल रहा है, 45 रुपये। इस समूह के प्रत्येक वर्कर को 40 रुपये। इस समूह के प्रत्येक वर्कर को 15 रुपये। इस तरह से है। हालांकि ये सब चीज़ें पढ़ना बेकार होता है, समय ख़राब करता है। पहला कह रहा है नंबर ऑफ़ वर्कर्स हुज डेली पेमेंट इज़ 20। बताओ ऐसे कितने वर्कर हैं जिनकी डेली पेमेंट 20 रुपये है। 20 रुपये पेमेंट उनको मिल रही है। ये रहा तुम्हारा 20 रुपया। 20 के सामने देखो कौन सा है, ये कितने लेबरों को मिल रही है, 20। जो 20 लेबरों का समूह है उसको 20 रुपया पेमेंट मिल रही है। ऐसे एक क्वेश्चन और है कि रोज़ 40 रुपया प्राप्त करने वाले मज़दूरों की संख्या बताइए भाई। तो 40 रुपया किसको मिल रहा है, 40 रुपया किस समूह को मिल रहा है भाई, 4 मज़दूरों वाले समूह को मिल रहा है। अब एक क्वेश्चन अच्छा सा पूछा जाता है, 16 मज़दूरों वाले समूह को प्रतिदिन कुल कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो 16 मज़दूरों वाला समूह कहाँ रहा, ये रहा आपका 16 मज़दूरों वाला समूह। तो 16 मज़दूरों वाले समूह को प्रतिदिन कितना रुपया प्राप्त हो रहा है, 30। लेकिन ये जो 30 रुपये मिल रहे हैं ये सभी वर्कर्स को नहीं मिल रहे हैं। लिखा हुआ है ईच वर्कर, मतलब हर एक मज़दूर को 30 रुपया मिल रहा है। तो 16 मज़दूरों वाले समूह में उपस्थित हर एक मज़दूर को 30 रुपया मिल रहा है। तो एक मज़दूर को कहने का मतलब 30 रुपया मिल रहा है। तो एक मज़दूर को 30 रुपया मिल रहा है तो 16 मज़दूरों को कितना मिलेगा। एक एक नियम लगाओ, 16 का 30 में गुणा करो, अपॉन में 1 करो। तो 16 तियाँ हो गया 48। तो आपका आंसर आ गया 480 रुपये। ऐसे सवाल इसने पूछा है कि 9 मज़दूरों वाले समूह को कुल कितना रुपया मिल रहा है। कुल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, एक का नहीं पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। प्रतिदिन टोटल कितना रुपया मिल रहा है। तो अभी जैसे मैंने सवाल करवाया था सेम वैसा ही है। तो 9 मज़दूरों वाले समूह को प्रत्येक लेबर को, इस समूह के प्रत्येक लेबर को कितना रुपया मिल रहा है डेली, 35। तो एक मज़दूर को डेली 35 रुपया मिल रहा है। तो टोटल आपके 9 मज़दूर थे, उनको कितना मिलेगा, 35 गुणे 9। ठीक है, 35 गुणे 9 कितना आ जाएगा, 315। अब एक ऐसा ही सवाल मान लो पूछ ले कि जो 16 मज़दूरों वाला समूह है उसको जो कुल प्रतिदिन की मज़दूरी प्राप्त हो रही है उसका अनुपात बता दो किससे, 9 मज़दूरों वाले समूह की कुल प्रतिदिन की मज़दूरी से। तो 16 मज़दूरों वाले समूह को मैंने बताया था 16 गुणे 30 मतलब 480 रुपया मिल रहा है। और 9 मज़दूरों वाले समूह को मैंने बताया था 35 गुणे 9 मतलब 315 रुपया मिल रहा है। इनका अनुपात बताना है, मतलब काटना शुरू कर दो। 5 छंगा 30, 5 सते 35। फिर मैंने काटा 3 से, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9। तो 16 दूना बच गया और 7 तियाँ बच गया। 16 टू जा कितना हो गया, 32। 7 3 जा कितना हो गया, 21।